हरे कृष्णा। रामायण क्विज युद्ध कांड। राम हनुमान के इस अद्भुत कार्य से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, गरुड़ के अतिरिक्त तुम्हारे सिवाय और कोई इस कार्य को नहीं कर सकता था। सभी सेवकों में उत्तम सेवक वह है जो अपने स्वामी द्वारा सौंपे हुए कार्य से अधिक करके आता है। मध्यम सेवक वह है जो अधिक कार्य कर पाने की योग्यता होने पर भी उतना ही कार्य करता है जितना कार्य उससे अपने स्वामी द्वारा करने के लिए कहा जाता है। निम्न कोटि का सेवक नराधम है, वह योग्यता होने पर भी स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। प्रिय हनुमान, तुमने न केवल सीता की खोज की है बल्कि उसे अपने वचनों द्वारा सांत्वना भी दी है। तुमने समूची लंका नगरी का निरीक्षण किया, महान राक्षस योद्धाओं की शक्ति का प्राकलन किया और रावण के हृदय में भय का संचार भी किया। वस्तुतः तुम्हारी सेवा ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मुझे अत्यंत दुख है कि मैं तुम्हें समुचित रूप से पुरस्कृत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं साधना विहीन निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं मात्र तुम्हारा आलिंगन कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राम ने प्रेम सहित हनुमान का आलिंगन किया। तब राम सुग्रीव की ओर मुड़कर बोले, अब हम सीता की स्थिति से अवगत हैं, किंतु ये वानर सागर किस प्रकार पार कर पाएंगे? मुझे अकस्मात ऐसा लग रहा है कि हमारी आशाएं धूमिल तथा कठिन श्रम व्यर्थ हो गया। राम ने मौन धारण कर लिया और विचारों में लीन हो गए। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, आपको अपना दुख त्याग देना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई कृतघ्न व्यक्ति सहजता से दया को त्याग देता है, क्योंकि उत्साह के ह्रास होने पर सभी कार्य दुख का कारण बन जाते हैं। जिनका मन दुख से व्याकुल होता है उनके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। राक्षसों से युद्ध करने का विचार मन में आने से मुझे प्रसन्नता होती है। मुझे विश्वास है कि वानर इस कार्य के योग्य हैं। संभवतः हम सागर पार करने हेतु उस पर एक पुल का निर्माण कर पाएं। यदि वानर केवल लंका तक भी पहुंच जाएं तो मुझे विश्वास है कि वे विजयी होंगे। हनुमान की ओर देखकर राम ने कहा, यदि मैं चाहूं तो अपनी दिव्य शक्तियों के उपयोग से सहजता पूर्वक इस सागर को पार कर सकता हूं या इसे सुखा सकता हूं। तो मुझे लंका की किलाबंदी के विषय में तथा अन्य कोई संबंध सूचना हो तो विस्तार पूर्वक बताओ। हनुमान ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया, लंका में 4 प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। उनकी प्रथम सुरक्षा व्यवस्था तो प्राकृतिक है। नगर पर्वत के शिखर पर स्थित है, जो चारों ओर से नदी तथा घने वनों से घिरा हुआ है। उसमें दुर्ग है। लंका ऊंची स्वर्ण दीवारों से घिरी है और उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 विशाल द्वार हैं, जो विशालकाय प्रक्षेपास्त्रों से युक्त हैं। उन दीवारों के चारों ओर विस्तृत घाटी है, जिसमें भयानक घड़ियाल है। घाटियों पर उठाए जाने योग्य 4 विस्तृत पुल हैं, जो द्वारों से लगे हुए हैं। जब मैंने लंका को आग लगाई तब इन पुलों को जानबूझकर नष्ट कर दिया और उनके अनेक भागों को तोड़कर नीचे गिरा दिया। मेरे प्रभु राम, मेरी विनती है कि केवल अंगद, द्विविद, मैंद, जांबवान, पनस, नील और स्वयं मैं, ये सभी महान योद्धा छलांग लगाकर लंका जाएं। हम अकेले ही रावण को पराजित कर सकते हैं। अंततः हमें वानरों की पूरी सेना को सागर पार करवाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। राम ने कहा, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्वयं लंका को विध्वस्त करूंगा। सुग्रीव की ओर मुड़कर राम ने कहा, सूर्य देशांतर रेखा पर है और अभिजीत कहलाने वाला शुभ मुहूर्त आ गया है। एक सैन्य दल युद्ध हेतु प्रस्थान करने के लिए यह श्रेष्ठ समय है। मेरी दाईं पलकें फड़क कर विजय की पूर्व सूचना दे रही हैं। अंततः वानरों की एकत्रित करो ताकि हम शीघ्र लंका के लिए प्रस्थान करें। लक्ष्मण और सुग्रीव ने राम द्वारा की गई पहल की प्रशंसा की और क्षण भर में ही वानरों के झुंड कंद, राव तथा वन के पर्वतों की ढाल पर से निकलकर आने लगे। राम ने तब नील को आदेश दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम सेना के आगे चलो। अपने साथ कुछ वानरों को लेकर उन्हें सभी दिशाओं में भेज दो। शत्रु के योद्धा हम पर गुप्त रूप से आक्रमण करने की प्रतीक्षा में हो सकते हैं। दुर्बल वानरों को अंतिम पंक्ति में रखो, क्योंकि भीषण संघर्ष होने वाला है। तब राम ने सेना की व्यवस्था इस प्रकार की जिससे कि वे सेना के मध्य में हनुमान की और लक्ष्मण अंगद की पीठ सवार रहे।
जब सुग्रीव ने सभी वानरों को राम के आदेशों से अवगत करवाया तब सेना दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगी। शक्तिशाली वानर साहस का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ चले। वे सिंह की भांति गर्जना करते और ऊपर नीचे उछलते। कभी कभी वे एक दूसरे के ऊपर से कूदकर जाते और क्रीड़ावत ही कभी कभी एक दूसरे को वायु में उछाल देते। प्रसन्न किंतु विनोदपूर्ण उत्तेजना सहित वे शक्तिशाली वानर अपनी पूंछ हिलाते हुए लताओं को उखाड़ते और पर्वतों पर ऊपर नीचे चढ़कर पत्थरों को इधर उधर गिरा देते। यात्रा के दौरान लक्ष्मण ने राम से कहा, हमारे चारों ओर व्याप्त मंगल चिन्हों को तनिक देखिए। शीतल सुगंधित वायु बह रही है तथा वन के प्राणियों को कोलाहल अत्यंत संतोषजनक प्रतीत होता है। वस्तुतः भूमि भी शांत स्थिति में प्रतीत होती है और ऊपर सूर्य कुछ अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहा है। सीता की मुक्ति हेतु युद्ध की इच्छुक सेना रात दिन चलती रही। चलते हुए वानरों ने स्नान किया और पर्वतीय झीलों में क्रीड़ा की, फल मूल खाए और मधु भी पिया। अंततः राम महेंद्र पर्वत पर पहुंचे और पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहां से उन्हें शिक्षित तथा विस्तृत विशाल सागर दिखाई पड़ा। जब राम नीचे उतरकर वानरों के निकट आ गए तब सभी ने पुनः प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही सागर तट के निकट पहुंच गए। वहां पहुंचकर राम ने सुग्रीव से कहा, हमारे समक्ष अभी सागर पार करने की चुनौती है। हम इसे कैसे पार कर सकते हैं? वानरों को अपना शिविर लगाने दो, तब तक हम लंका पहुंचने का कोई उपाय खोजते हैं। वानरों के झुंड जब तक शिविर लगाने में व्यस्त थे तब ऐसा लगता था मानो वहां एक विशाल बादामी सागर हो जिसमें बादामी उग्र लहरें उठ रही हों। वानरों ने प्रमुख ने विशाल सागर को चकित होकर देखा जो निम्नतम लोकों तक जाता था तथा असुरों की शरण स्थली था। वानर सेना ने विस्मित नेत्रों से उस अगाध सागर को देखा जिसमें 100 योजन लंबी मछली तिमी और तिमिंगिल जो तिमी मछलियों को एक ही ग्रास में खा जाती है जैसे भयानक जलचर इधर उधर घूम रहे थे। वानर वीरों ने वायु के झोंके से प्रभावित जल तथा लहरों के अगम्य विस्तार को देखा जिसकी दूसरी ओर लंका थी। विश्राम के लिए बैठे हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ शोक भी कम हो जाता है, किंतु सीता के वियोग के मेरे शोक में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। हे लक्ष्मण, मुझे सर्वाधिक वेदना यह सोचकर होती है कि सीता को दिया हुआ समय सततः व्यतीत होता जा रहा है। उस समय की लालसा से मेरा हृदय जल रहा है जब मैं रावण का वध करके सीता को मुक्त करवाऊंगा। उसके पश्चात ही मेरा शोक समाप्त होगा। इधर राम अपना शोक लक्ष्मण के सम्मुख प्रकट कर रहे थे और उधर सनेह सनेह सूर्य अस्त होने लगा था। हनुमान का विनाशकारी पराक्रम देखने के पश्चात रावण ने प्रमुख राक्षसों की एक सभा बुलवाई। राक्षसों के राजा ने कहा, अभेद लंका का विनाश हो गया है, मेरे महलों का विध्वंस कर दिया गया है और अनेक वीर राक्षस योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। प्रामाणिक विचार के अनुसार अच्छा परामर्श विजय का मूल कारण होता है, इसलिए मैंने तुम सभी को यहाँ बुलवाया है। इस विश्व में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उत्तम कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति जो कार्य करने से पहले समान रुचि वाले अपने से अधिक अनुभवी व्यक्तियों और मित्रों से परामर्श लेते हैं, तब उनके परामर्श के अनुसार अपनी पूरी क्षमता लगाकर और अंततः विधाता पर निर्भर रहते हुए कार्य करते हैं। मध्यम कोटि के व्यक्ति किसी भी विषय पर स्वयं विचार करते हैं, वे अपनी समक्ष के अनुसार ही कार्य संपादित करते हैं और निम्न कोटि के व्यक्ति भगवान में पूर्ण रूपेण आस्था जोड़कर मनमाने ढंग से कर्तव्य बोध किए बिना कार्य करते हैं। अपने लाभ तथा हानि का निर्धारण कर पाने से अयोग्य में ऐसे व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे कार्य करते जाते हैं और कहते हैं जो भी हो मैं इसे करूँगा ही। उसी प्रकार से परामर्श भी 3 प्रकार के होते हैं। कठिनाई को भली भांति परखने के पश्चात धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार दिया गया परामर्श
उचित परामर्श है। मध्यम कोटि का परामर्श तर्क वितर्क के आधार पर दिया जाता है और उसमें धार्मिक सिद्धांतों की अपेक्षा स्वयं की रुचि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। निम्न कोटि का परामर्श मिथ्या प्रशंसा अथवा चापलूसी के लिए दिया जाता है और उससे होने वाले प्रभावों पर भी समुचित विचार नहीं किया जाता है। मुझे विश्वास है कि राम शीघ्र ही अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने वाला है। जन स्थान में उसके पराक्रम का प्रदर्शन हुआ था। अंततः मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सहजतापूर्वक सागर पार कर जाएगा। मेरे प्रिय राक्षसों, तुम सब बुद्धिमान हो। मैं तुमसे परामर्श लेना चाहता हूँ कि हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। राम की शक्ति से अनभिज्ञ तथा अपने स्वामी को प्रसन्न करने को उत्सुक राक्षसों ने कहा, आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? आप तो अकेले ही अपने शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। स्मरण कीजिए कि आप कैसे कुबेर को पराजित करके उससे लंका प्राप्त कर ली और किस प्रकार मैं दानव ने भयभीत होकर अपनी पुत्री मंदोदरी को आपको सौंप दिया। आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? आप शांति से विश्राम करें और पुत्र इंद्रजीत राम एवं समस्त वानरों का विनाश उनके सागर पार करने से पूर्व ही कर देंगे। पहले इंद्रजीत ने सभी देवताओं को परास्त करके इंद्र को बंदी बनाकर लंका में रखा था। केवल भगवान ब्रह्मा के आग्रह पर इंद्र को मुक्ति दी गई और उसे स्वर्ग का पद पुनः प्राप्त हुआ। रावण की सेना के प्रधान सेनापति प्रहस्त ने कहा, हमें देवताओं, गंधर्वों, दानवों और पिशाचों को परास्त किया है, तब इन तुच्छ प्राणियों से भला क्यों भयभीत हो? हनुमान अपना पराक्रम इसलिए प्रदर्शित कर पाया क्योंकि हम सब उसे मात्र एक वानर समझकर असावधान थे। दुर्मुख नामक एक अन्य राक्षस ने उठकर घोषणा की, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लिए बिना नहीं रह सकता। वे जहाँ कहीं भी हो, स्वर्ग में, पृथ्वी पर या सागर के भीतर, मैं विश्व में एक भी वानर नहीं रहने दूंगा। व्रजदम्बस्त्र नामक राक्षस रक्त और मांस से सने हुए एक गदा को घुमाते हुए चिल्लाया, वानरों के झुंड में लड़ने की चिंता कौन करता है? मैं राम और लक्ष्मण को कुचल कर उनका वध कर दूंगा। हे महाराज, आप केवल आज्ञा दें। तब कुंभकर्ण का शक्तिशाली पुत्र निकुंभ गरजते हुए बोला, आप सभी हमारे स्वामी के साथ यहीं रहें, मैं अकेले ही राम तथा वानरों को पराजित कर दूंगा। एक अन्य राक्षस ने कहा, जो पर्वत के समान विशाल काय था और जिसका नाम व्रजहनु था, अपनी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, आप यहाँ रहकर सदैव की भांति अपना कार्य संपन्न करें, मदिरा पान करें एवं आनंद मग्न रहें। मैं राम, लक्ष्मण और उसकी वानर सेना को देखता हूँ। वस्तुतः अनेक राक्षसों ने अपनी आत्मश्लाघा करके रावण को सांत्वना दी कि वे अकेले ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तब उत्तेजित राक्षस अपने अपने हथियार घुमाते हुए युद्ध के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। तब विभीषण ने नम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया। सबके बैठ जाने के पश्चात धर्मपरायण विभीषण ने कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, बुद्धिमान व्यक्तियों के मतानुसार हिंसा का आश्रय तभी लेना चाहिए जब सुलह, दान और मतभेद के उपाय असफल हो जाएं। तथापि हिंसा केवल उन्हीं के विरुद्ध सफल होती है जो अधम हो, असावधान हो, किसी अन्य शत्रु के अधीन हो या अभागे हो। राम सर्वशक्तिमान, धर्मपरायण और प्रतिशोध के इच्छुक हैं। आप उन्हें पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं? सीता का अपहरण ही वर्तमान संकट का मूल कारण है। इसके पहले कि राम के बाण लंका और उसके निवासियों का विनाश करें, आपको सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। विभीषण का सुझाव सुनने के पश्चात रावण ने सभा समाप्त कर दी और अपने कक्ष में चला गया। अगली सुबह जब रावण ब्राह्मणों द्वारा अपने कल्याण हेतु की जाने वाली प्रार्थना को सुन रहा था, तभी विभीषण रावण के निकट आकर बैठा और बोला, ज्येष्ठ भ्राता, जब से आप सीता को लंका लेकर आए हैं, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। यज्ञ की अग्नि से अग्निकण तथा धुआं निकल रहा है। पाकशाला तथा यज्ञ स्थल के समीप सर्प घूम रहे हैं। आज्ञा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं कभी कभी चींटियों से भरी होती हैं और काक के झुंड महलों की छत पर बैठे रहते हैं। नगर के ऊपर गिद्ध सतत मंडरा रहे हैं और मादा सियार प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल करुण क्रंदन करती हैं। यह आप
आपके सीता को अपहरण करने के पाप में कृत्य के कारण है। हे रावण, आपका एकमात्र प्रायश्चित यही है कि आप तुरंत सीता को राम को लौटा दे। मैं सत्य वचन कह रहा हूँ, जबकि अन्य मंत्री आपकी मिथ्या प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्हें आपके अप्रसन्न हो जाने का भय है। चूंकि रावण सीता के प्रति काम वासना में व्याकुल था, अंततः अपने भाई के उस विवेकपूर्ण परामर्श को क्रोधित हो उठा। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे राम या किसी से भी कोई भय नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में सीता को वापस नहीं दूंगा। मेरे प्रिय अनुज, तुम जाकर अपना कार्य संभालो। सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात रावण उनके प्रति अपनी अपूर्ण वासना के कारण दुर्बल हो गया था। उसके इस घृणित कृत्य के कारण उसके संबंधी भी उसका अनादर करने लगे थे। युद्ध को सन्निकट जानकर राक्षसों के राजा ने पुनः अपने मंत्रियों से परामर्श लेना चाहा। अगले दिन उसने उन्हें पुनः एकत्रित होने की आज्ञा दी। जब रावण अपने रथ पर सवार होकर सभा कक्ष में आया, तब सभी ने अपना सिर झुकाकर उसका सम्मान किया। सहस्त्रों तुरहियों की ध्वनि से उसके आगमन की घोषणा हुई। रावण ने अपने सेनाध्यक्ष से कहा, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाकर सेना को नगर की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए तैयार करो। जब प्रहस्त सेना की तैयारी का निरीक्षण करने गया, तब रावण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, राक्षसों, मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि 6 मास तक निद्रा में रहने के पश्चात कुंभकर्ण जाग गया है और अपनी उपस्थिति में हमें सम्मानित कर रहा है। सभी ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम सभी को भली भांति अपनी स्थिति का बोध करवाना चाहता हूँ। जैसे कि तुम्हें ज्ञात है, मैं सुंदर रागी सीता के प्रति आसक्त हो गया हूँ। वस्तुतः मैं उसको प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा के अधीन हूँ। तब स्वयं को भद्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रावण ने एक असत्य कथा गढ़कर सुनाई। सीता को मेरी पत्नी बनना स्वीकार है, किंतु 1 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात, और इतना ही समय मैंने राम को सीता को मुक्त करवाने के लिए दिया था। मैंने अब तक धैर्य रखा, किंतु अब लगता है कि राम लक्ष्मण सहित वानरों की विशाल सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही है। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि 2 साधारण मनुष्यों तथा वानरों की सेना से कोई खतरा है, किंतु जब मात्र एक वानर हनुमान इतना विस्तृत विनाश करके चला गया है, तब मानना पड़ेगा कि विजय अनिश्चित है। अतएव मैंने तुम सभी को बुलवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मुझे राम का वध करने का कोई उपाय बताओ, ताकि मैं सीता को अपने लिए रख सकूं। तब कुंभकर्ण उठकर खड़ा हुआ और जोर से बोला, अरे मूर्ख राजा, सीता का अपहरण करने की योजना बनाते समय तुम हमारे परामर्श का अनुसरण करते तो पश्चाताप करने से बच जाते। तथापि तुम चिंता न करो, क्योंकि मैं राम को लक्ष्मण का वध करके तथा सभी वानरों का भक्षण करके तुम्हारी इस भूल को निष्फल कर दूंगा। तब महापार्थ बोला, हे राजन, सर्पों से बाधित वन में अथक श्रम से उपार्जित मधु का स्वाद कोई क्यों न ले। अपने चित्त की संतुष्टि के लिए आप बलपूर्वक सीता का उपभोग कर सकते हैं। आपको कौन रोक सकता है? आप जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। आप निर्भय होकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। रावण ने उत्तर दिया, मैंने भूत काल में घटी एक घटना को गुप्त रखा है। चूंकि तुमने पूछा है, अंततः मैं उस घटना का रहस्योद्घाटन करता हूँ, जो बहुत पहले घटी थी। एक बार मैंने एक अतुलनीय सौंदर्य वाली अप्सरा को देखा, जिसका नाम पूंजिक स्थली था, और वह ब्रह्मांड के सर्वप्रथम पुरुष भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए जा रही थी। उस अप्सरा को देखकर मेरी कामोच्छा भड़क उठी और मैंने उसे बलपूर्वक पकड़कर उसका शील भंग कर दिया। संतुष्टि प्राप्त होने पर मैंने उसे छोड़ दिया। वह नग्नावस्था में ही भगवान ब्रह्मा की शरण में जा पहुंची।
ब्रह्मा को जब ज्ञात हुआ कि मैंने ऐसा किया है, तब वे क्रोधित हो उठे और मुझे श्राप देते हुए उन्होंने